अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट साइंस की फिज़िक्स पोर्शन पढ़ रहे हैं। क्लास 8 है। क्लास 8 में साइंस की फिज़िक्स पोर्शन चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट हो रही है। तो लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 क्लास 8 साइंस फिज़िक्स पोर्शन, जो कि चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने प्रेशर, फोर्स और एरिया को डिस्कस कर दिया था और इसकी मैंने आपको मुख्तलिफ न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके आपको रिलेशंस बताए थे कि फोर्स, एरिया और प्रेशर का आपस में क्या ताल्लुक है। यानी फोर्स, प्रेशर और एरिया, प्रेशर एरिया के साथ कैसे चेंज होता है या प्रेशर फोर्स के साथ कैसे चेंज होता है, ये हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके एक्सप्लेन किए थे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज उसी टॉपिक के ऊपर हम दो एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। यानी प्रेशर, फोर्स और एरिया की रिलेशन को मजीद समझने के लिए हम ये दो एक्टिविटीज पढ़ेंगे। एक्टिविटी नंबर 7.1, एक्टिविटी नंबर 7.2। किस लिए पढ़ रहे हैं? देखें, एक्टिविटी नंबर 7.1 में हम ये पढ़ेंगे टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया एट कांस्टेंट फोर्स। क्या पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 1 में? एक्टिविटी नंबर 1 में हम प्रेशर और एरिया का ताल्लुक पढ़ेंगे फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए। एक्टिविटी नंबर 1 में क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिविटी नंबर 1 में प्रेशर और एरिया का ताल्लुक पढ़ेंगे, फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे। यानी फोर्स को, एक खास मिकदार की फोर्स जब हम मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि जब एरिया ज़्यादा हो तब प्रेशर कितना होगा, जब एरिया कम होगा तब प्रेशर कितना होगा। एरिया बढ़ाने से प्रेशर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा या एरिया कम करने से प्रेशर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी ताल्लुक पड़ेंगे किन चीज़ों के दरमियान? प्रेशर और एरिया के दरमियान। फोर्स क्या करेंगे? फोर्स को एक जैसा अप्लाई करेंगे। एक जैसा फोर्स जब दो मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि किस केस में, जिस केस में एरिया ज़्यादा था उस केस में ज़्यादा प्रेशर डेवलप या प्रोड्यूस हो रहा था, या जिस केस में एरिया कम था वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसी तरह एक्टिविटी नंबर 7.2 में क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटी नंबर 7.2 में टू एक्सप्लेन क्या बयान करेंगे? द रिलेशन, ताल्लुक बिटवीन किन के दरमियान? प्रेशर और फोर्स के दरमियान एट कांस्टेंट एरिया। समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब एरिया को कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी दो एक जैसी एरिया रखेंगे, दो एक जैसे एरिया रख करके कभी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, कभी कम फोर्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ज्यादा फोर्स से ज्यादा प्रेशर पैदा होता है या कम फोर्स से ज्यादा प्रेशर पैदा होता है। यानी रिलेशन पढ़ेंगे दूसरी एक्टिविटी में, प्रेशर और फोर्स का ताल्लुक एक्सप्लेन करेंगे एक्टिविटी नंबर 7.2 से। एरिया को नहीं छेड़ेंगे, एरिया को एक जैसे रखेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 7.1 को एक्सप्लेन करते हैं। इस एक्टिविटी नंबर 7.1 को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ मटेरियल लेते हैं, कुछ चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि हमने परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? रिलेशन साबित करना है कि प्रेशर और एरिया के दरमियान कैसा ताल्लुक है जब फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो इसके लिए मुझे एक ड्राइंग बोर्ड पेन चाहिए। क्या? एक ड्राइंग बोर्ड पेन नंबर 1, ड्राइंग बोर्ड पेन, ड्राइंग बोर्ड पेन चाहिए। नंबर 2, मुझे एक गत्ता चाहिए। क्या चाहिए? मुझे एक गत्ता चाहिए। मुझे एक ड्राइंग बोर्ड पेन चाहिए और एक गत्ता चाहिए, या बोर्ड कह दें इसको। मुझे एक गत्ता या कोई बोर्ड चाहिए, ठीक है? गत्ता या बोर्ड, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। ये गत्ता है, इसको गत्ता कह दें। ये क्या है? ये बोर्ड है हमारे सामने, गत्ता है। इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर ड्राइंग बोर्ड फिन, ड्राइंग बोर्ड फिन इसमें दसाने की या इसको अंदर करने की या इसमें फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ये ड्राइंग बोर्ड पिन की मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं, थोड़ा सा करीब कर देते हैं।
ये ड्राइंग बोर्ड पेन है, इसके ऊपर ये हाथ है, इसके ऊपर ये क्या है, ये थंब है, यानी अंगूठा है। ठीक है, इसको क्या है, अंगूठा है, ये अंगूठा है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स क्या चीजें हमने लिए हैं, ये बोर्ड है, ये हमने बोर्ड लिया हुआ है और इसको हमने ड्राइंग बोर्ड फिन, ये ड्राइंग बोर्ड फिन है, इसके ऊपर हम थंब के जरिए क्या कर रहे हैं, पोर्स लगा रहे हैं। क्या चीजें ली है, ड्राइंग बोर्ड हमने लिया हुआ है, एक ड्राइंग बोर्ड फिन हमने लिया हुआ है, उसके ऊपर हम अपने थंब से क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं, किन चीजों के दरमियान रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, एक्टिविटी नंबर 1 में क्या रिलेशन, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया, प्रेशर और एरिया का ताल्लुक पढ़ेंगे एट कांस्टेंट फोर्स। अब देखें जरा डियर स्टूडेंट्स, इस चीज के ऊपर गौर कर दें, फोर्स मैं अपने फिंगर से अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स मैं इसके पिन के टॉप यानी पिन के ऊपरी हिस्से के ऊपर मैं फोर्स अपने फिंगर से अप्लाई कर रहा हूं। सो जितना फोर्स मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, जाहिर सी बात है पिन के नीचे वाले पोर्शन के ऊपर भी उतना ही फोर्स होगा, यानी फोर्स क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। देखिए ये मार्कर ले लें, इसको मिसाल ले लीजिए, ये मार्कर की टिप है, बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड की तरफ ये मार्कर की टिप है, और यहाँ पर मैं मार्कर के ऊपर क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ अपने फिंगर से। बिल्कुल इसी तरह ड्राइंग बोर्ड फिन को बोर्ड के अंदर दसाने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और यहाँ पर मार्कर देखिए, इस मार्कर की बिल्कुल इस टॉप के ऊपर जब मैं अपने अंगूठे से फोर्स लगाऊंगा तो उतना ही फोर्स यहाँ पर ये मार्कर का सिक्का व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगाएगा, क्योंकि मेरी फिंगर की फोर्स जाकर के ट्रांसमिट या मुंतकिल होगी बोर्ड की तरफ। अब फोर्स कांस्टेंट रख रहे हैं, जितना फोर्स मैं मार्कर की इस साइड के ऊपर लगा रहा हूं उतना फोर्स मार्कर का जो सिक्का है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगा रहा है, ये कांस्टेंट एक जैसा फोर्स है। अब एरिया देखें, मार्कर की बिल्कुल सिक्के के नीचे जो एरिया है वो कम है, और यहाँ पर जो मेरा टिप लग रहा है यहाँ पर एरिया क्या है, ज्यादा है। तो अब आप बता दें इस एक्टिविटी से, यहाँ एरिया क्या है, यानी मार्कर ये बिल्कुल थंब ड्राइंग बोर्ड फिन की जो बिल्कुल निफ है या जो कील है, ये इसके नीचे जो एरिया है ये बहुत छोटी सी है, और थंब के नीचे जो एरिया है यहाँ पर क्या है, यहाँ एरिया बहुत ज्यादा है। तो अब आप बता दें इस एक्टिविटी से डियर स्टूडेंट्स, आपको कल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, यहाँ पर एरिया क्या है, कम है, और यहाँ पर एरिया क्या है, ज्यादा है। फोर्स एक जैसा है, थंब वहां पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स मार्कर की टिप के नीचे या ड्राइंग बोर्ड के नीचे यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है वो थंब का ही फोर्स है, और यहाँ इसके टॉप के ऊपर या ऊपरी हिस्से के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो ही फोर्स है। अब यहाँ पर एरिया छोटी है और ये यहाँ पर या एरिया बड़ी है। अब ये फार्मूला हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। तो आप बता दीजिए, जहां पर एरिया कम है वहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पर एरिया क्या है, ज्यादा है, वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जहां पर एरिया कम है वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम होगा। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या बना, देखें जहां एरिया डिनोमिनेटर में आ रहा है फार्मूले में भी, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी। जब डिनोमिनेटर छोटा, जब ये छोटा होगा तो प्रेशर क्या होगा, बड़ा होगा। जब ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी तो प्रेशर क्या होगा, छोटा होगा। अब इस एक्टिविटी से हमने ये रिजल्ट निकाला कि अगर आप दो बराबर किस्म के फोर्स दो मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर लगाओगे, दो मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर लगाओगे, तो जहां पर एरिया कम होगा वहां पर यही फोर्स ज्यादा प्रेशर पैदा करेगा, जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर यही फोर्स कम प्रेशर पैदा करेगा। सो इससे हमने रिजल्ट इस एक्टिविटी से क्या इंक्लूड कर दिया, वेन एवर द एरिया इज लार्ज, if two equal forces are applied at two different areas, if one equal force is applied at two equal areas,
अगर आप एक फोर्स को दो मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर अप्लाई करेंगे, सो वेयर द एरिया इज लार्ज देयर द प्रेशर जनरेटेड विल बी स्मॉल, एंड वेयर द एरिया इज स्मॉल वेयर द प्रेशर जनरेटेड विल बी लार्ज। जहां पर एरिया छोटा होगा वहां पर देखें, यहां पर प्रेशर क्या होगा, यहां पर प्रेशर विल बी लार्ज, प्रेशर क्या होगा, लार्ज होगा, प्रेशर बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर एरिया क्या है, एरिया स्मॉल है, एरिया इज स्मॉल, एरिया छोटी है तो प्रेशर क्या है, बड़ा है। यहां पर देखें इस टॉप के ऊपर, यहां पर एरिया क्या है, इस टॉप की ये वाली एरिया बड़ी है और इसकी ये वाली एरिया बहुत छोटी है। यहां पर एरिया बड़ा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर छोटा होगा, प्रेशर स्मॉल होगा, और एरिया क्या है, बड़ा है, एरिया इज लार्ज। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूजन निकाली कि जहां पर एरिया ज्यादा था वहां पर प्रेशर कम पैदा हुआ, जहां पर एरिया कम था वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सब्जी या फल काटते हुए आपने छुरी देखी होगी या नाइफ आपने देखी होगी। आप नाइफ की इस वाले सेक्शन को बहुत नरम कर देते हैं जिससे आप कटिंग करते हैं। जिस सेक्शन से आप क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, ये वाली सेक्शन, ये हैंडल समझ लीजिए, ये वाली सेक्शन आप इसको बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, शार्प कर देते हैं, बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस शार्प एज या इस शार्प किनारे के अंदर फल या सब्जी का जो सेक्शन आएगा, क्योंकि फोर्स आप यहाँ से बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इस सेक्शन से काटने की कोशिश करेंगे तो फल या सब्जी कटेगी नहीं, क्योंकि इस सेक्शन के सामने आने वाला एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इस सेक्शन की वजह से क्या होगा, प्रेशर कम पैदा होगा। जब इस सेक्शन यानी दूसरे साइड को आप यूज करेंगे, जो शार्प साइड है, जो तेज साइड है, उस तेज साइड के सामने आने वाला एरिया क्या होगा, कम होगा। तो यही बराबर फोर्स इस साइड पे ज्यादा प्रेशर पैदा करेगा, इस साइड पे क्या होगा, कम प्रेशर पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेशर। आप कील जो है ठोंकते हैं दीवार में या कहीं पर भी या गत्ते में, तो आप देखते हैं कील का जो किनारा होता है, बिल्कुल जो दूसरा एंड होता है इस तरह का होता है ये, क्योंकि इस एरिया को हम ये वाला साइड हम ज्यादा बना देते हैं, ये वाला साइड छोटा बना देते हैं। फोर्स को जब आप हथौड़े से मारेंगे तो यहाँ पर जो दीवार के सामने एरिया है, ये एरिया क्या है, कम है, और यहाँ पर एरिया ज्यादा है। फोर्स तो आप हथौड़े से दोनों साइडों के ऊपर बराबर अप्लाई कर रहे हैं। जहां पर एरिया कम होगा यहाँ पर क्या होगा, इस टिप के नीचे प्रेशर ज्यादा पैदा होगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लेकिन फोर्स दोनों साइडों के ऊपर क्या होगा, बराबर होगा। सो एरिया छोटा होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा पैदा होगा, एरिया बड़ा होगा वहां पर प्रेशर कम पैदा होगा, फोर्स को एक जैसा रखते हुए। ये एक्टिविटी नंबर 7.1 थी जिससे हमने रिलेशन निकाला। क्या रिलेशन निकाला? ये रिलेशन निकाला कि वेयर द फोर्स इज लार्ज, वेयर द एरिया इज लार्ज, प्रेशर इज स्मॉल, वेयर द एरिया इज स्मॉल, प्रेशर इज लार्ज। If two equal forces are applied, अगर दो बराबर फोर्सेस आप अप्लाई करेंगे एट टू डिफरेंट एरियाज, फिर क्या होगा, देन इफ टू इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड, अगर आप दो बराबर फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, इफ टू डिफरेंट एरियाज, दो बराबर एरियाज के ऊपर, देन the pressure will be large where area is small। ये नंबर 1। और दूसरा रिजल्ट क्या होगा, the pressure will be small the pressure will be small where, जहां एरिया इज लार्ज। ये हमने एक्टिविटी नंबर 7.1 से रिजल्ट निकाला कि जब आप दो बराबर फोर्सेस अप्लाई करोगे, एक एरिया ज्यादा होगा और एक एरिया कम होगा। जहां पर एरिया स्मॉल होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा पैदा होगा, जहां पर एरिया बड़ा होगा वहां पर प्रेशर कम पैदा होगा। इस तरह से जरा देखें, ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, इसके ऊपर भी मैं ऐसे देखें,
इसके ऊपर भी ऐसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स कितनी है, सपोज फोर्स मेरे पास 5 न्यूटन है, और यहाँ पर भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन ही है। फोर्स को एक जैसे रख रहे हैं। कांस्टेंट यहाँ पर एरिया क्या है, लेट्स सपोज एरिया यहाँ पर कितनी है, एरिया इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया कितनी है, एरिया इज इक्वल टू सपोज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बता दें डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर फोर्स 5 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स 5 न्यूटन, एक जैसा रखा हुआ है। एरिया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या होगा, एरिया छोटा है तो प्रेशर क्या होगा, बड़ा होगा, प्रेशर लार्ज प्रोड्यूस होगा। क्योंकि एरिया छोटा है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर एरिया बड़ा है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, स्मॉल होगा। अब चलते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ। जहां पर एरिया छोटा था, फोर्सेस देखे 5 न्यूटन 5 न्यूटन, जहां पर एरिया छोटा था वहां पर प्रेशर लार्ज, जहां पर एरिया बड़ा था वहां पर प्रेशर स्मॉल। इन एक्टिविटी से हमने ये रिजल्ट निकाला कि प्रेशर और एरिया के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, एरिया बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्टिविटी नंबर 7.2। एक्टिविटी नंबर 7.2। अब 7.2 एक्टिविटी में हम क्या पढ़ेंगे, टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स एट कांस्टेंट एरिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब एरिया को एक जैसे रख रहे हैं, एरिया को एक जैसे रख रहे हैं और किस चीज को तब्दील कर रहे हैं, फोर्स और प्रेशर का ताल्लुक पढ़ रहे हैं। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर एट कांस्टेंट एरिया, एट कांस्टेंट एरिया। इस एक्टिविटी को करने के लिए डियर स्टूडेंट हम एक ऊंचे और नोकदार जूते को ले लेंगे। एक ऊंचा और नोकदार जूता ले लेंगे। ये दो जूते हैं, ठीक है। ये एक हाई हील है यानी नोकदार जूता है। ये एक हाई हील या हाई हील इसको कहते हैं, ठीक है, नोकदार जूता है यानी ऊंची एड़ी ही की एक जूती है। दूसरा भी आप ले सकते हैं, मैंने एक लिया हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए दो ही पहनने पड़ते हैं। एक नोकदार जूती है हाई हील, इसको हमने लिया डियर स्टूडेंट्स। अब क्या पढ़ना चाहते हैं, प्रूफ क्या करना चाहते हैं, प्रेशर और फोर्स का ताल्लुक पढ़ना चाहते हैं, एरिया को एक जैसा रखते हुए। अब इसी जूते को एक दफा हम पहनाएंगे एक दुबले और पतले कमजोर से स्टूडेंट्स को, तो फिर प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि देखें जूते के नीचे ये वाली एरिया और ये वाली एरिया जो है यानी जमीन के साथ टच हो रही है। पहले क्या करेंगे, पहले केस में हम यही जूता एक पतले और कमजोर से बच्चे को पहनाएंगे और इसकी प्रेशर जमीन के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। केस नंबर 1 यानी बच्चा क्या हुआ, बच्चे की वजन कम है, बच्चे की वेट कम है और इसके नीचे आने वाला एरिया क्या है, एक जैसा। अब देखें यही सैंडल, यही हाई हील, यही जो है ऊंची एड़ी वाली जो है जूते को लेके अब एक मोटे ताजे स्टूडेंट को जिसकी वजन बहुत ज़्यादा हो उसको पहनाते हैं। पोर्स को अलग अलग कर रहे हैं, यानी कभी छोटे वजन वाला बच्चा और कभी ज़्यादा वजन वाले बच्चे को ये जूते पहनाते हैं। अब यही एक जूता पहना रहे हैं, जूता एक ही है। कभी आप यानी मसलन आप इस तरह समझ लें, कभी ये जूता मैं पहन लेता हूँ, कभी ये एक 8th क्लास के स्टूडेंट को पहना देता हूँ। तो अब देखते हैं क्योंकि 8th क्लास के स्टूडेंट की वजन या वेट कम होता है, मेरी वेट या वजन ज़्यादा है। अब आप देख लीजिए क्योंकि जूता एक ही है तो इसके नीचे आने वाला एरिया क्या होगा, सेम होगा, एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा। और फोर्सेस क्या है या वजन वेट क्या है वो अलग अलग है। मेरा वेट अलग है और छोटे स्टूडेंट का वेट क्या है, अलग है। अब देखते हैं उस स्टूडेंट की वजह से जो है ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा या मेरी वजह से ज़्यादा जो प्रेशर जनरेट होगा। इसी तरह का जूता आप एक समझ लीजिए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह इसी साइज की, इसको बड़ा नहीं करना, ठीक है, इतना ही जूता है। अब यही जूता क्या कर रहे हैं, अब जरा यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने सपोज
इसके पेयर है, जितना भी एक स्टूडेंट है, सपोज इतना सा स्टूडेंट मैंने इसके अंदर जो है एक टीन खड़ा कर दिया, ठीक है, इतना सा स्टूडेंट समझ लीजिए, इसकी वजन इतनी है, और दूसरा क्या है, इतना सा बड़ा स्टूडेंट है, ये इसने पहना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी वेट क्या है, इसकी वजन कम है, लेस है, और इसकी वजन क्या है, ज्यादा है, मोर है। एरिया क्या है, एरिया यहाँ पर सेम है, जितना एरिया इसके नीचे है उतना एरिया इसके नीचे, यानी एक ही जुत्ती है, उसका जितना सरफेस पहले केस में जमीन के साथ टच हो रहा था उतना ही सरफेस दूसरे केस में जमीन के साथ टच हो रहा है। अब कौन सा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा या यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा या आसानी के साथ कि इस छोटे वजन वाले या दुबले पतले स्टूडेंट की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा जमीन की सतह के ऊपर ये कम होगा, और इस मोटे स्टूडेंट की वजह से, यानी जिसका वेट क्या है, वेट मोर है, वजन ज्यादा है, इसकी वजह से जमीन के ऊपर जनरेट होने वाला प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आगे रिजल्ट की तरफ, कि जहां पर फोर्स या वेट वजन ज्यादा था वहां पर प्रेशर क्या था, कम था, जहां पर वेट या वजन ज्यादा था वहां पर प्रेशर ज्यादा, जहां पर वेट या वजन कम वहां पर प्रेशर कम, यानी यहां पर प्रेशर क्या होगा, लार्ज होगा, प्रेशर लार्ज होगा, यहां पर प्रेशर क्या होगा, स्मॉल होगा, प्रेशर क्या होगा, स्मॉल होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं कि इससे हमने ये पढ़ा, ये रिजल्ट निकाला कि जब फोर्स ज्यादा होगा एक जैसे एरिया के ऊपर, जहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा वहां पर ज्यादा प्रेशर पैदा होगा, जहां पर फोर्स कम लगेगा वहां पर क्या होगा, कम प्रेशर पैदा होगा, यानी फोर्स और प्रेशर के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है। फोर्स बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगी, फोर्स कम अप्लाई करोगे तो प्रेशर भी कम होगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई करोगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, फोर्स कम अप्लाई करोगे तो प्रेशर भी कम होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। जब हमने फोर्स ज्यादा कर दिया यानी वजन ज्यादा कर दिया तो प्रेशर क्या, या वजन कम कर दिया तो प्रेशर क्या था, स्मॉल था, जब हमने वजन ज्यादा कर दिया तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक और मिसाल ले लीजिए इसको समझने के लिए, फिर मैं आपको इसकी रिजल्ट कंक्लूड करवाता हूं। एक जैसे एरिया रख रहे हैं, ये मेरे पास एक एरिया है और ये मेरे पास केस नंबर 2 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रा कर दिया तो ये मेरी गलती है, वरना एरिया क्या है, सपोज ये एरिया कितनी है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया कितनी है, A1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया एक जैसे है, लेकिन इसके ऊपर मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और F1 यहाँ पर F1 केस में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए जरा, यहाँ पर फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है, एरिया एक जैसा, यहाँ पर फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है। तो अब आप बता दें कहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर फोर्स कम है, एरिया सेम है, यहाँ पर फोर्स कम है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फार्मूले से आप देख लें, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। पहले केस में देखें, यहाँ पर P इज इक्वल टू कीमत वैल्यूज पुट कर दे, 10 डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10 के साथ कैंसिल होगा, P इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखें P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, सो P इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10, 0 के साथ मीटर स्क्वायर, सो P इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जरा देखें डियर स्टूडेंट्स, जहां पर एरिया, जहां पर फोर्स कम था वहां पर प्रेशर कम था, जहां पर फोर्स 20 था वहां पर प्रेशर ज्यादा है। तो फोर्स जहां पर ज्यादा होगा, एरिया को आपने कांस्टेंट रखना है, इस चीज का ख्याल रखें, एरिया को कांस्टेंट रखते हुए जहां पर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वहां पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पर कम फोर्स अप्लाई करेंगे वहां पर प्रेशर कम होगा। अब देखिए ये मेरे फिंगर है, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, पहले केस में मैं क्या करूँ, एरिया इस फिंगर के नीचे एक जैसे आ रही, पहले फोर्स में मैं 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ तो प्रेशर क्या होगा, एक, नंबर 1 प्रेशर। दूसरे केस में मैं इसी अंगूठे के नीचे एरिया वही आ रही है लेकिन फोर्स क्या कर रहा हूँ, 20 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ। सो जब मैं फोर्स 20 न्यूटन अप्लाई कर रहा था तो उस केस में प्रेशर ज्यादा होगा, जब मैं फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा था तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिससे हमने ये प्रूव कर दिया, आखिर में रिजल्ट क्या निकाला, इफ अगर
two forces of different magnitude are applied on the same areas. अगर आप दो फोर्सेस एक जैसी मिकदार की अगर आप दो मुख्तलिफ फोर्सेस जो है एक जैसी मिकदार के एरिया पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पर फोर्स कम होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। दोबारा सुन लें, इफ two forces of different magnitude, smaller and larger, are applied at two same areas, then the pressure will be large where the area is then the pressure will be large where the force is large. इसको मैं लिखवा देता हूँ, and the pressure will be small where the force is small. इसको मैं अल्फाज में आपको लिखवा देता हूँ समझाने के लिए। if two forces of डिफरेंट, अगर दो फोर्सेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड यानी दो फोर्सेस डिफरेंट मिकदार की, इफ टू फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड एट सेम एरियाज, देन नंबर वन, देन प्रेशर will be large, बड़ा होगा, where force is large. Number two, pressure will be small, where force is small. अब जरा देखें, अगर आप दो फोर्सेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड की यानी 10 न्यूटन 20 न्यूटन एक जैसी एरियाज के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा, जहां पर फोर्स ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, जहां पर फोर्स स्मॉल होगा वहां पर प्रेशर भी स्मॉल होगा। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 5 था, प्रेशर और फोर्स, प्रेशर और एरिया के दरमियान ताल्लुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज़।